गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 22 सब्स्टिट्यूशन का ही ये मेथड है। इसमें मेनली हम लोग यूज करेंगे 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला और 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला। तो 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू पहले होगा कितना, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। इस फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है और फॉर्मूला को साथ में याद भी कर लेना है। तो 1 की जगह हम यहाँ पुट किए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म। 1 की जगह लिख दिए हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 ही होता है। और साइन 2x इक्वल टू लिख दिए हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x बराबर साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही फॉर्म है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू कितना हो गया, दोबारा बताओ। 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x बराबर ट्रिग्नोमेट्री से हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये भी बन गया। 1 की जगह हम पुट कर दिए हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये भी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सीधा हम लोग को याद कर लेना है 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन सब आता है उसमें अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है कि नीचे रहेगा साइन 2x वाला फॉर्म, गौर करना है। नीचे रहेगा साइन 2x वाला फॉर्म और ऊपर रहेगा साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस। तो साइन 2x वाला फॉर्म रहे चाहे कभी कभी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी रहेगा, क्योंकि साइन 2x ही तो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो अगर सिर्फ साइन इंटू कॉस भी रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इस फॉर्म पे ले आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज गौर करना है, दोबारा बता रहे हैं कि नीचे रहेगा साइन 2x या साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ठीक है, और ऊपर रहेगा साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस। इसको भी सॉल्व करेंगे ना कॉस बाय साइन और साइन बाय कॉस में, एलसीएम लेंगे तो ऊपर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर यही सब टाइप का क्वेश्चन आता है जो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब बनाएंगे कैसे है ये सीखना है ध्यान से। तो इसमें भी देख रहे हैं कि नीचे है साइन 2x, ऊपर है साइन प्लस कॉस वाला फॉर्म। कैसे बनाया जाए ध्यान देना है। तो इसमें याद करना है कि हमेशा इसी फॉर्मूला का यूज होता है, 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, इसको याद कर लेना है दोनों फॉर्मूला को। कैसे आए वो हम बता चुके हैं, देखते हैं। ऊपर यहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे लिखा हुआ है रूट के अंदर साइन 2x। तो एक चीज यहां पे गौर करना है, अगर ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस वाला लगेगा फॉर्मूला, और अगर ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो नीचे माइनस वाला लगेगा फॉर्मूला। जैसे ये प्लस वाला फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x और ये माइनस वाला फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो यहां पे देखो ध्यान से, ऊपर माइनस वाला फॉर्म है तो नीचे यहां पे प्लस वाला फॉर्म होगा। ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर अगर साइन प्लस कॉस रहे तो नीचे माइनस वाला फॉर्म साइन 2x माइनस 1 या 1 माइनस साइन 2x, मतलब माइनस रहना चाहिए बीच में। ठीक है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहना चाहिए बीच में, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है थोड़ा सा। तो यहां ऊपर माइनस है तो नीचे +1 कर देंगे। अगर हम अपने मन से +1 लिखे हैं तो -1 भी तो लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ऊपर माइनस था इसलिए यहां +1 लिखे हैं, और +1 अपने मन से लिखे हैं तो -1 भी लिखेंगे। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया, बस यही फॉर्म समझना था, इतना ही समझना था मेनली। अब हम अभी बता चुके हैं 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्म आ गया। इस पे देखो अभी बताए थे इज इक्वल टू साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला अभी हम लिखवाए हैं। अब इससे फायदा क्या हो गया, इसको हम अब y मान लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो यहां पे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे y मान के,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब dx का वैल्यू पुट कर दो और सारे फॉर्म को y में चेंज कर दो। सारे फॉर्म को हम y में भी चेंज करेंगे। हाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको y माने थे, वाई स्क्वायर माइनस 1, और dx इक्वल टू कितना आया था, dy बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये कट जाएगा, है ना। माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला फॉर्म प्लस में, प्लस वाला फॉर्म माइनस में हो जाता है, बाई रूट अंडर यहां dy था। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, बता देना। माइनस तो बाहर कर देते हैं, अब बच गया 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln, तो यहां बचा हुआ है 1 बाई रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, ln y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो हम लगा दिए, प्लस सी। y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू जो भी था वो यहां पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा, यहां पे भी पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को y माने थे, y की जगह हम पुट कर दिए, प्लस सी। मॉड में लिख देते हैं, लॉग का फॉर्म है तो मॉड में लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आगे -1 था, प्लस सी। ये तो कट जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 - 1 हट गया, बच गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रूट के अंदर, मॉड के अंदर रहेगा, इज इक्वल टू माइनस ln साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको हम साइन 2x भी कह सकते हैं क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन 2 थीटा प्लस सी। यही आंसर हो गया, एकदम आसान था। क्या काम किए हैं इसमें, इसमें ऊपर माइनस वाला फॉर्म था तो नीचे +1 लिखेंगे, और अगर ऊपर प्लस होता तो नीचे यहां पहले माइनस लिखते। ठीक है, तो माइनस था तो प्लस लिखे हैं, इससे फायदा क्या हुआ है, 1 को हम लिख दिए हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, जो हम लोग पहले पढ़े थे। अगर याद नहीं भी है तो हम लोग खुद से बना सकते हैं फॉर्मूला। 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस रहेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस इतना ही याद रखना है इस वाले फॉर्म में, ऊपर माइनस रहेगा तो यहाँ +1 देना है पहले। ठीक है, देख लो, बढ़िया से देख लो। और ये तो फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ y था तो यहाँ y पुट कर दिए x की जगह पे, और y का जो भी वैल्यू है वो हम पुट कर दिए, यहाँ पे भी पुट कर दिए। तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 - 1 0 हो गया, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया साइन 2x रूट के अंदर प्लस से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एकदम ऐसा ही फॉर्म चलेगा इसमें, ये तो आसान टॉपिक है। ये कैसे बनाया जाए, इसको पहले सॉल्व करो, उसी फॉर्म पे आ जाएगा, देखना ध्यान से। कॉट का मतलब कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और टेन का मतलब
साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ऊपर है रूट कॉस, नीचे है रूट साइन, यहां रूट साइन, नीचे है रूट कॉस, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड में रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये है रूट कॉस बाई रूट साइन और ये है रूट साइन बाई रूट कॉस। तो रूट साइन रूट कॉस का एलसीएम लिए हैं, रूट साइन मल्टीप्लाई रूट कॉस, इससे इसमें डिवाइड किए तो रूट कॉस बचा, रूट कॉस इंटू रूट कॉस का स्क्वायर, रूट कॉस से इसमें डिवाइड करेंगे तो रूट साइन बचेगा, तो रूट साइन मल्टीप्लाई रूट साइन का स्क्वायर। हमको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहां दोबारा बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ऊपर क्या बचा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे बचा रूट के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। रूट के अंदर बचा था रूट साइन इंटू रूट कॉस, क्या होगा? रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये अपने मन से रख दिए हैं रूट टू, है ना, अंदर में 2 रखे हैं, ऊपर नीचे में तो ऊपर भी रखेंगे, क्योंकि अगर हम रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये एक्चुअली में हम रूट 2 यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि रूट के अंदर है तो ये रूट 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कभी भी कोई इक्वेशन में अपने मन से कुछ जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ रूट 2 से डिवाइड किए हैं फॉर्म पे लाने के लिए, तो रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं। फॉर्म पे लाना है अब हमको। अब क्या करें? इस रूट 2 को बाहर निकालते हैं, इसका कोई काम नहीं है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स और नीचे लिखा हुआ है ये है sin 2x। ध्यान देना है, ये है sin 2x। सबको पता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा। अब ऊपर प्लस है तो नीचे क्या बताए थे कि माइनस लिखना है पहले, तो ऊपर प्लस है तो नीचे -1 लिखेंगे। अब -1 लिखे हैं तो +1 तो लिखेंगे ही आगे, ताकि वो सिंप्लीफाई होगी, इतना ही के बराबर रहे। इसके बाद क्या करना है? इसको फॉर्म पे लाना है, लेकिन ध्यान देना हम जो फॉर्म लिखवाए थे उसमें लिखवाए थे 1 माइनस साइन 2x, और वहां पे आ गया है साइन 2x -1, उल्टा आ गया है। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा। यहां देखना, रूट 2 बाहर भी था, इस 1 को पहले लिख देते हैं। इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कभी भी कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में लिखाता है, प्लस वाला माइनस में लिखाता है। तो -1 की जगह यहाँ +1 ब्रैकेट में, और साइन 2x प्लस में था आगे तो यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं? इसमें से माइनस कॉमन लिए हैं तो हो गया 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, अब ये फॉर्म पे आ गया, जो फॉर्मूला हम लिखवाए थे वो फॉर्म पे आ गया। अब ये फॉर्मूला हम बताए थे कि 1 का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा देख लो, 1 माइनस साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह लिखे थे 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में, तो ये साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो गया था। तो फॉर्मूला पे रख दिए हैं जो था अभी। अब क्या बताए हैं कि इस वाले फॉर्म को y मान लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बनाते हैं। इस वाले फॉर्म को y मानेंगे अभी हम। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को y मान लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।
ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां हम माने हुए थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को y, यहां y पुट कर देते हैं, y का स्क्वायर हो गया। इसके बाद dx बराबर भी वैल्यू पुट कर दो, सारा फॉर्म y में होना चाहिए तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो dx बराबर यहां पे लिखा हुआ है dy बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा रूट भी था ना, रूट के अंदर 1 माइनस दिस फॉर्म है ना, तो y का स्क्वायर हो गया था। और dx बराबर पुट किए थे अभी dy बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पुट कर दिए। अब फिर से ये कौन सा फॉर्म बन गया, 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। चाहे सीधे बता सकते हो 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। वाई का वैल्यू कितना माने हुए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। प्लस सी, ठीक है, आसानी से बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे बनेगा, एकदम वैसे ही बना के देखो। हाँ कैसे बनाएंगे, एकदम वैसा ही फॉर्म है। कॉट का मतलब रूट कॉस है ना, रूट कॉट है तो रूट कॉस बाई रूट साइन हो जाएगा। और टेन का मतलब रूट टेन है तो रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, रूट के अंदर है तो रूट यहां पे एक साथ लिखो या इंडिविजुअल लिखो, मल्टीप्लाई डिवाइड में फर्क नहीं पड़ता है। तो टेन का मतलब साइन बाई कॉस, रूट के अंदर था तो रूट साइन बाई रूट कॉस हो गया। कॉट का यहाँ रूट कॉट है तो रूट कॉस बाई रूट साइन। इसके बाद अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर से वही फॉर्म आएगा है ना, एकदम यही वाला फॉर्म फिर से आ जाएगा। देखते हैं कैसे, यहां पे भी एलसीएम लेंगे तो रूट साइन इंटू कॉस, रूट के अंदर ही रख दिए दोनों को। अब रूट साइन मल्टीप्लाई रूट कॉस लिखो या रूट के अंदर साइन मल्टीप्लाई कॉस लिखो, बात एक ही है। तो रूट साइन से इसमें हम डिवाइड किए हैं, बच गया है रूट कॉस, रूट कॉस मल्टीप्लाई रूट कॉस एक्स का स्क्वायर। अब रूट कॉस एक्स से यहां डिवाइड करेंगे तो रूट साइन एक्स बचेगा, तो रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई रूट साइन एक्स कितना हो गया, रूट साइन एक्स का स्क्वायर। एकदम उसी फॉर्म पे आएगा, फिर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कॉस एक्स, यहां पे भी स्क्वायर से रूट कट गया, साइन एक्स। फिर से फॉर्म पे लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये बन जाए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, तो यहां रूट 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो रूट 2 से डिवाइड किए हैं तो रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब फिर बताओ, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लिखेंगे, बताए थे ना। इस रूट 2 को बाहर भी निकाल सकते हो, रूट कॉस एक्स माइनस रूट है ना, रूट कॉस एक्स, सॉरी रूट नहीं है, रूट 2 को तो बाहर निकाल दिए हैं, तो यहां बच गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई, ये बन गया साइन 2x, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2x। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लिखना है, बताए थे। अब +1 अपने मन से लिखे हैं तो -1 भी लिखेंगे dx। इसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से हम y मान लेंगे, लेकिन पहले इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो y मानेंगे। क्या लिखवाए थे फर्स्ट पेज पे, 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लिखवाए थे, बस 2 ही फॉर्मूला जो लिखवाए हैं उसी का यूज कर रहा है, -1 dx। इसके बाद तो इसको मानेंगे ही है ना, इसको y मान लेते हैं हमेशा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को y मानेंगे तो फिर से dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो dx इज इक्वल टू dy बाई
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। √2 अंदर ही रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे इसको y माने थे, हो गया y स्क्वायर माइनस 1, dx का वैल्यू पुट कर दो फिर से, dy बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या आ गया? √2 को बाहर भी निकाल सकते हो, चलो। हाँ, इसका बताओ इंटीग्रेशन, 1/√x² माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्म है इंटीग्रेशन का, तो क्या हो जाएगा इसका? ln y प्लस √y² माइनस 1 प्लस, ठीक है। अब y का वैल्यू पुट कर दो फिर से, y है यहां पे sin x प्लस कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू यहां पुट करेंगे, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस से कितना आ गया? sin x प्लस कॉस एक्स प्लस a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b², मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब -1 भी था, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो +1 से -1 हट गया, जो बच गया वही आंसर आ गया, √2 ln साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब रूट के अंदर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्म, है ना, तो ये हो गया sin 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स sin 2x प्लस सी, ठीक है, यही आंसर आ गया। तो ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बता रहे हैं, ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको याद कर लेना है बहुत बढ़िया से। 1 प्लस साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कैसे जानेंगे? हमेशा नीचे रहेगा साइन 2x वाला फॉर्म और ऊपर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस वाला फॉर्म, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्म या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला फॉर्म। तो नीचे कभी कभी साइन 2x नहीं रहेगा, सिर्फ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो साइन 2x कहलाएगा, तो मतलब साइन 2x भी हो सकता है नीचे, और साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स वाला भी फॉर्म हो सकता है, बात बराबर है, और ऊपर हमेशा रहेगा साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस। सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ओके, ठीक है। तो आज क्लास यहीं खत्म होता है, ओके, थैंक यू।